हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, 6.2 पढ़े थे। इसमें 5 क्वेश्चन हम लोग ने क्या किया था, बता दिया था। आज हम लोग छठी क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आइए बताते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में है क्या, आकृति दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है OP OQ और OR पर स्थित है। OP जो है किस पे स्थित है, किस पे स्थित है, OQ और OR पे है। OQ और किस पे है, OR पे स्थित है। कौन, OP स्थित है, ठीक है। उसके बाद AB और C इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के। AB समांतर है किसके, PQ के। मतलब कि ये हो गया मेरा AB, ये हो गया क्या, PQ हो गया। और बोल रहा है AC समांतर है किसके, A और C समांतर है किसके, PR के। ये हो गया PR। इसके दोनों क्या आपस में समांतर है, ठीक है। बोलता है कि सिद्ध करके बताइए कि PC समांतर होगा किसके, QR के। यही बोल रहा है प्रूव करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आइए करते हैं। तो बोल रहा है फर्स्ट नंबर AB समांतर है किसके, PQ के। तो हम लोग क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, इसको OA बटे लिख सकते हैं AP। AB से AB क्या, अब ये त्रिभुज में देखना, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज में, ठीक। ये त्रिभुज और ये इसमें ये वाला त्रिभुज, ठीक। तो लिखना है क्या, OA अपॉन क्या AP, OA बटे क्या AP। क्लियर है। उसी प्रकार OQ को क्या लिख सकते हैं, OB बटे क्या, BQ, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, A, ठीक है। उसी प्रकार सिमिलरली लिखेंगे, उसी प्रकार क्या लिखेंगे, AC समांतर है किसके, PR के। ये जो मेरा AC है इसके समांतर है। अब ये इस त्रिभुज में देखना है, ठीक है। आप देखो OP को क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन क्या AP, OA अपॉन क्या AP इक्वल टू, इसको OR को क्या लिख सकते हैं, ये पुरान त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज देखना, ठीक। तो OC अपॉन क्या CR, OC अपॉन क्या CR। अब ये इसको मान लो समीकरण 2। 1 और 2 क्या है, कंपेयर करने पर ना, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 तुलना करने पर ना, तुलना करने पर, ठीक है। 1 और 2। अब देखो समीकरण A में देखो, ये समीकरण 1 में कुछ कॉमन दिख रहा है, OA अपॉन AP दिख रहा है, ये उभयनिष्ठ दिख रहा है। ये एक दूसरे क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो इसीलिए जब उभयनिष्ठ हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं OB बटे BQ बराबर OC बटे CR ना। तो कह सकते हैं जब तुलना हो रहा है तो क्या करेंगे, OB बटे क्या करेंगे BQ इक्वल टू किसके, OC अपॉन OR, CR है ना, CR हो गया प्रूफ। यही तो बोल रहा था सिद्ध करने के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, तो BC किसके समांतर है, BC समांतर है QR के ना। तो अतः थेल्स प्रमेय 2 से, प्रमेय 6.2 से ना, तो BC समांतर है किसके, QR के। होगी प्रूफ, ठीक है। छपैया अब 7 नंबर क्वेश्चन में है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। याद कीजिए कि आप इस कक्षा को 9वीं क्लास में पढ़े थे ना। अब देखिए बोल रहा है क्या, एक त्रिभुज लीजिए, क्या लीजिए, त्रिभुज लीजिए, ठीक है। जब त्रिभुज हम लोग ले लिए तो इसका नाम दे दीजिए ABC। अब बोलता है इसमें क्या हो रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ऐसा 2 बिंदु लीजिए जो कि BC पर क्या कर रहा है,
ए पे भी समद्विभाजक, ए बी पे मध्य बिंदु होना चाहिए और ए सी के क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए ना। तो अब देखो, अब जब ये समद्विभाजित कर दिए, समद्विभाजित मतलब होता है बांटना ना, तो ए बी सी इसका नाम क्या कर देंगे डी, इसका नाम क्या कर देंगे ई। ठीक है, यही तो बोल रहा है। और आगे क्या बोल रहा है, अब देखो इसमें बोल रहा है क्या, अब देखो ई जो है किसके मध्य है, ए सी के मध्य है, और डी जो है किसके मध्य है, ए बी के मध्य है ना। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि ई जो है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। किसका बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है ना, मध्य बिंदु है, समझा। उसके बाद थेल्स प्रमेय 1 से, ठीक है। उसके बाद ए बी के मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो लिखेंगे डी, इसीलिए डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है ना। जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो अब क्या करेंगे आगे, कोई बता सकता है। अब देखो तो इसमें दिया है, क्या दिया है, दिया है देखो डी ई समांतर है किसके, बी सी के, डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो डी ई समांतर है किसके, बी सी के। 1 मिनट, लाइट ऑफ हो गया है। देखिए हम बोले थे ई क्या है, ई मध्य बिंदु है किसका, ए सी का। ई जो है ए सी का क्या हुआ, मध्य बिंदु। हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा गलत नहीं हुआ था, सही था, बस हम क्या सीक्वेंस में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम एक ही बार क्या कर दिए, ई क्या है, ए सी का मध्य बिंदु, डी भी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। हम दोनों बात एक ही बार लिख दिए। पहले हम एक साइड क्लियर कर लेते हैं। जब ए सी का मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, तो हम लोग कह सकते हैं ए ई बराबर कह सकते हैं ई सी, कह सकते हैं। उसी प्रकार जब डी मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, तो डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब डी ए बी का क्या है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसको ए डी बराबर कह सकते हैं डी बी ना। तो ए डी बराबर कह सकते हैं क्या, डी बी कहेंगे क्या, थेल्स प्रमेय 1 से, थेल्स प्रमेय 1 से। अब क्या करेंगे बताओ, अब हम थेल्स प्रमेय में क्या बताए थे, याद है क्या बताए थे, कुछ याद है? क्या बताए थे, याद है? अब देखो क्या बताए थे, देखो जब डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए डी बराबर किसके है, डी बी के, तो थेल्स प्रमेय 1 से। अब देखो एक चीज और दिया है, क्या दिया है, देखो डी ई समांतर है किसके, बी सी के, डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो हम लिखेंगे डी ई, पहले लिखे दिया है, क्या दिया है, दिया है, ठीक है, डी ई समांतर है, डी ई क्या है, समांतर है किसके, बी सी के, यही तो लिखेंगे। अब देखो थेल्स प्रमेय 1 से हम ऐसे लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से ए डी बटे डी बी लिखेंगे, ए डी बटे डी बी, कोई दिक्कत, किसके बराबर, ए ई बटे क्या, इसी के, ए ई बटे इसी के, क्लियर है। अब देखो ए डी का वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए डी के जगह डी बी लिख सकते हैं, इसको मान लो इसको 1, ठीक है, ए डी का वैल्यू कितना है, डी बी, तो देखो ए डी लिखे, अब बटे सॉरी ए डी का वैल्यू कितना है, डी बी, तो डी बी यहाँ है ना, ए डी की जगह डी बी, और यहाँ पे डी बी है, अब बराबर ए ई अपॉन इसी है। अब देखो ये कट जाएगा, 1 आया, तो इसका मतलब 1/1 बराबर क्या, ए ई बटे
EC। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन EC गुना 1, EC गुना 1, EC बराबर 1 गुना AE हो गया। तो ये एक दूसरे क्या हो गया, थेल्स, अतः थेल्स पर मैं 6.2 से ना। तो DE समांतर है किसके, DE समांतर है किसके, BC के। यही हो गया क्या, प्रूव। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, समझ में आया। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, पर मैं 6 पॉइंट दे का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है इसमें क्या, ABC है, इसका मध्य बिंदु दो बिंदु क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अब तो बोल रहा है कि DE समांतर है किसके, BC के। यही बोल रहा है 6.2 से। अब बोल 6.2 में क्या पढ़े थे, जब त्रिभुज में दोनों भुजा आपस में क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, तो इसमें क्या, संगत भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। संगत भुजा आपस में बराबर रहेगा तो इसका अनुपात भी क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा, यानी कि 1:1 ना। तो त्रिभुज है ना पढ़े हैं 6.2 में, संगत भुजा आपस में बराबर रहे तो उसका क्या बोलता है, अनुपात भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा, समान रहेगा। संगत भुजा आपस में समान रहे तो उसका अनुपात भी क्या रहेगा, समान रहेगा। तो उसी प्रकार देखो D जो है, D मध्य बिंदु है, मतलब AB के बीच में है तो इसका मतलब मध्य बिंदु हुआ। तो D क्या है, AB का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत, जब DAB का मध्य बिंदु है तो हम लोग कह सकते हैं AD बराबर DB ना, AD बराबर DB। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो उसी प्रकार AD बराबर जब DB कहेंगे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, AD बटे DB भी कह सकते हैं, AD बटे DB, AD बटे DB अब बराबर किसके, 1 के, किसके, 1 के। क्या बोले, क्या होता है जब त्रिभुज 6.2 में क्या होता है, जब संगत भुजा आपस में क्या रहे, बराबर रहे तो उसका अनुपात भी एक दूसरे क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, 1:1 में रहना चाहिए। ठीक, इसीलिए 1/1 लिए, 1/1 को लिख सकते हैं 1:1, इसीलिए 1/1 लिए। कोई दिक्कत। अब देखो इसको मान लो आप कौन से 1/1 बराबर क्या हुआ, 1 हुआ, तो इसको फाइनली रूप से ऐसे लिख देते हैं, उसको 1 मान लो। ठीक है, उसी प्रकार E क्या है, मध्य बिंदु है किसका, AC का। तो E जो है मध्य AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, AC का क्या है, मध्य बिंदु है। क्लियर है। जब AC का मध्य बिंदु है तो AE बटे हम लोग बोलेंगे EC ना, AE बटे EC। ठीक है, ये भी क्या होगा, अनुपात में 1:1 में बटेगा ना, 1:1 में। तो हम ओवरऑल 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ दिख रहा है, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ 1:1 दिख रहा है, उभयनिष्ठ। जब उभयनिष्ठ दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, जब उभयनिष्ठ दिख रहा था 1 और 2 को क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 ना, कंपेयरिंग तुलना कर देंगे समीकरण 1 और 2 ना। तो 1:1 क्या हो गया, तुलना हो गया। तो क्या बचेगा मेरे पास, AD बटे DB इक्वल टू क्या, AE बटे EC। तो क्या हो गया, एक दूसरे क्या हो गया, समांतर हो गया ना। अतः हम DB भी क्या हो गया, समांतर है किसके, BC के। तो अतः थेल्स पर मैं 6.2 से, तो DE समांतर है किसके, BC के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।